हेलो दोस्तों, बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। ये है मेरा मायका और ये है मेरे पापा जी, जो हम भैया दूज के एक दिन पहले ही शाम को मायके गए हुए थे और सुबह जल्दी जल्दी उठ के कर रहे थे घर के काम। तो पापा देख रहे थे। पापा मेरे बहुत जल्दी उठ जाते हैं, लगभग 3 बजे उठ के नहा धो के पूजा पाठ करके अपना वॉक पे जाके मंदिर में दिया जला के, ये मेरा रूटीन है मेरे पापा का कि सुबह 3 साढ़े 3 बजे उठ के 3:30 बजे बत्ती जल जाती मेरे मायके के मंदिर में और दिन भर जली रहती है। और ये मेरी दीदी भी उठ के लग गई थी काम में, नहा धो के चाय चढ़ा रखी थी। और ये है उड़द की दाल भिगाई थी जिसका बनाना था हमको पूड़ी। मेरी थोड़ी जुकाम सर्दी लगा हुआ था तो तबीयत ठीक नहीं थी, तो दीदी मेरे लिए बना रही थी बढ़िया चाय। मेरी दीदी बहुत अच्छी है दोस्तों। और उसके बाद मेरा दादा बेचारा सुबह जाके दूध लेके आया, सारी तैयारी कर रहा था खीर वीर पकाने की, क्योंकि भाभी थी अलग, उनका पकाने जैसा था नहीं। तो हम लोग तभी इसी दिन पहले दिन चले गए, क्योंकि हमको बहुत जगह जाना पड़ता है। तो हमने कहा पहली रात को जाके सुबह वहाँ सारी तैयारी करके निकल जाएंगे। आज बहुत दिनों बाद हम गए रात में रहने के लिए मायके। और दादा बिल्कुल टीप टॉप साफ़ सफाई कर रहा था, किचन में सब साफ सूफ करके दूध लेके दूध उबाल के काम में लगा हुआ था। दीदी की भी बन गई थी चाय और तैयार हो गए थे मांस पीस के बनने के लिए पूरी, और सेल का भी पेस्ट तैयार करके चढ़ा दिया था। सेल बनाने की तैयारी हो गई थी। बढ़िया सेल बनाई मेरी दीदी ने, बहुत ही सुंदर खाना भोजन बनाया। और उसके बाद मैंने आटा गूंदा तो दीदी ने पूरी बनाई और यहाँ चढ़ा दी खीर चावल की, और ये बन गई हमारी मांस की पूड़ी। और खाना बन गिरने के बाद बर्तन धो के हमने किचन। हेलो दोस्तों, हम तैयार हो गए हैं, खाना पीना तैयार ब्यार पका पकू के। ये दीदी तो बिल्कुल लिपस्टिक लगा रही, चमचमानी बन रही, दिखाते रहे अपना मुँह कमल के फूल वाले शीशे में तैयार हो रही है। यहाँ आज ए दीदी अपना मुँह दिखा, अब छिला हुआ अंडा और मैं इतनी काली। हम तैयार हो रहे हैं ना, तो मेरे पापा क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हो पापा आप? खुशबू नहीं आ सकती, क्या कह रहे हो? टोपी हटा दूं? अरे बढ़िया लग रहे हो, हीरो लग रहे हो। ये बताओ ना, शायरी तो बताओ जो कह रहे थे अभी। बनावट के फूलों वाली शायरी कहो पहले। बनावट के फूलों से खुशबू नहीं आती है। उसके बाद शुरू हो गया था सिर पूजने की हमारी तैयारी। फ़ोटो शूट भी हो रहे थे, ये लोग बिल्कुल पोज पे बैठे हुए थे। तो दादा का सिर पूज के दीदी ने करी शुरुआत। हमारे यहाँ दिए जाते हैं बहुत सारे आशीर्वाद पहाड़ी में, और बड़े अच्छे से पूज दादा का सिर। अच्छा लगा देख के, खुशी हुई। साल भर का त्यौहार है, बहुत अच्छा लगता है, भाई बहनों में प्रेम और उभर के आता है। फिर आई मेरी बारी, मैंने भी अपने पूरे मंत्रों में जोर लगाया। तेल लगाने के लिए मना कर रहा था मेरा भाई, क्योंकि इस पर्व में सिर में तेल लगाते हैं, पैरों में तेल लगाया जाता है, तो मना कर रहा था पहले, ये तेल मत लगा करके। लेकिन क्या था, त्यौहार का दिन था, तेल तो लगाना ही था। फिर मैंने लगाया टीका, और अपने भाई को बड़बड़ बड़बड़ करता रहता मेरा भाई, तो टीका टूका लगा के फिर हमने शुरू करी पूजा। जी रही जग रही बच रही, हिमाल घानचम तक घी भात खाए, कला गब जस गब रही, हरिया दूबा जस तेरी झाल ताल हो जो, श्याल जतुक चतुर बाग जतुक बलिया हुए, इन दीन वार भेटनो रहे, खूब सुख समृद्धि पाए। अपने पहाड़ी में अपने भाई को खूब आशीष दिया। यही आशीष दिया जाता है, आजकल तो लोग बोलना ही भूल गए हैं, लेकिन आशीष यही होता है बहनों का भाई के लिए, कि मेरा भाई सदा खुश रहे, सदा प्रगति करे, सदा उन्नति करे। और यही हमने भगवान जी से मांगा कि मेरे भाई को सदा खुश रखना प्रभु, सदा उसकी परिवार में संतोष रखना, प्रेम रखना, और हमारे लिए भी प्रेम भाव रखना। वो तो है ही, हमारे भाई के दिल में हमारे लिए बहुत प्रेम है। उसके बाद मेरी भाभी की बारी आई, उन्होंने भी अपने पति देव का सिर पूज के लिया आशीर्वाद, और दादा ने भी दिया उनको भेंट सिर पूजने का।
दोनों पति पत्नी अच्छे से आशीर्वाद हंसी मजाक चल रही थी। फिर पापा की बारी आई। पापा भी तेल लगाने से कतराते हैं, तो फिर पापा के थोड़ा कमर में लगी हुई थी, तो दीदी ने पूजा सिर पहले। उसके बाद फिर मेरी बारी भी आई। हम दोनों ने पापा का सिर पूजा। हंसी मजाक चलते रहती है, पापा हमारे मजाकिया हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं। तो फिर मैंने भी पूजा, तो पापा बोले सिर में रख दे बेटा ऐसे ही। मैंने कहा नहीं पापा, आप कुर्सी में बैठो, हम अच्छे से पूजेंगे आपका सिर। माँ बाप कहाँ मिलते हैं दोस्तों, मेरी मम्मी नहीं है। बहुत याद आई मुझे अपनी मम्मी की, क्योंकि मैं सबसे छोटी बेटी हूँ, तो मुझे मम्मी बहुत प्यार करती थी। और घर में सभी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरी दीदी का तो मैं क्या ही कहूँ। और इतनी उम्र हो गई है, अभी भी उसे लगता है जैसे मैं बच्ची हूँ। हर चीज़ करने के लिए, काम भी नहीं करने देती कभी मुझे, बैठ करके। तो बहुत प्रेम करते हैं सभी लोग मुझे। घर में छोटी होने का फ़ायदा है मेरा ही। और ये मेरे मायके का आंगन, इसको विदाई दे के हम चल पड़े थे आगे, क्योंकि आगे बहुतों के घर जाना था। ये मेरे दादा की दुकान है, पापा बैठे थे दुकान पे। दादा जा रहा था हम लोगों को छोड़ने, फिर मैंने पापा को बाय करा और दोनों बहनें बैठ गए कार में। दादा चल दिया छोड़ने हमको। हम अगले मंजिल की ओर बढ़े। दोस्तों मेरे वीडियो देखते रहो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बाय।